सभी सम्मानित अंबेडकर विचार मंच के कार्यकर्ता एवं धरैया विधानसभा से आए हुए तमाम हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्गगण, हमारे नन्हे मुन्ने सभी को प्रवीण कुमार के तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। खास करके मेरा जो चैनल है प्रवीण कुमार क्रांति 07, प्रवीण कुमार क्रांति 7, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें आप लोग, और जो भी चैनल को देख रहे हैं आप भी करें, ताकि हम आपके बीच अंबेडकर विचार को लेकर आते रहें। दोस्तों, धरैया विधानसभा में दलितों का भागीदारी कितना % है? आज का सवाल, आज का मुद्दा ये है। इस बात पर सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया और अंत में इस विचार को हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, धरैया विधानसभा में दलितों का भागीदारी पहला नंबर शिक्षा पर, मेरे ख्याल से 50% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। शिक्षा पर यह स्थिति है, जबकि इसको शिक्षा पर 92% रहना चाहिए। शिक्षा इसका 92% रहना चाहिए। क्यों 92% रहना चाहिए? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, धरैया विधानसभा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है एससी का है, यानी एससी क्षेत्र है। और एससी क्षेत्र होने के नाते सरकार, बड़े बड़े जब नेतागण इस क्षेत्र को एससी घोषित कर रहा था, तो उन्होंने सोचा होगा यहाँ जब एससी ज्यादा है तो एससी कोटा में इसको दिया जाए, और यहाँ का विधानसभा क्षेत्र एससी दिया गया ताकि लोग यहाँ पर पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन होता ही क्या है कि इनका स्थिति इस तरह का, और 50% रह जाता है, और जो है कि बाकी इसका स्थिति गंभीर होते चला जाता है। इसका कारण क्या है हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा इसका क्या है, राजनीतिक में जो है कि इसका राजनीतिक में जो है कि इनका भागीदारी 0% है। राजनीतिक में इसका भागीदारी 0% है, 0%। आज के डेट में, यानी कि 2024 के डेट में बता रहे हैं। इस डेट में इसका जो है कि भागीदारी 0% है, और यही कारण है, ये जब 0 होगा तो ये शिक्षा स्तर उसका गिर जाएगा। ठीक है, और ये शिक्षा स्तर गिरा किसके लिए, इस बात को आप देखिए। इसमें जो है कि भागीदारी, राजनीतिक में आपका भागीदारी कितना है, विकास में भी भागीदारी आपका 0% है, लेकिन अपमान पर इसका भागीदारी 92% है। अपमान जो होता है यहाँ इनका, एससी का जो अपमान होता है वो 92% होता है, और इसका अपमान कोई और किसी नहीं करता। इसका अपमान करता कौन है? जरा से वो स्लोगन आप लोगों को सुनाते हैं, उस स्लोगन को सुनिएगा कि मेरा हक था वतन पर मुझे बताया गया, ओ मेरा हक था वतन पर मुझे बताया गया, जात का मैं दलित था इसीलिए भगाया गया। यानी मुझे इस बात को समझाते हैं सभी पार्टियां, सभी लोग, कि ये दलित, ये एससी वर्ग, ये चमार वर्ग आप लोगों का आरक्षित सीट है, और आप लोगों का जो विधायक है वो आप लोगों के लिए है। आप लोग इनको वोट कीजिए, आप लोग इनको अपना विधायक मानिए, और हम गर्व से उसको विधायक मान लेते हैं, और गर्व से जो जाकर हम वोट कर देते हैं उनको। और होता क्या है कि जात का मैं दलित था इसीलिए मुझे भगाया गया। जब जीत जाते हैं तो हमारे गण पर लात मारते हैं, यानी हमारे पछवाड़े पर जो है ना लात मारते हैं।
आप कहिए इस बात को आप कैसे बोल रहे, इतना गंदा बात। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं आपको, क्योंकि इस धोरैया विधानसभा में अभी तक आपके पास 2 विधायक आया। इसका एक का नाम था मनीष कुमार, दूसरे का नाम था भूदेव चौधरी। ऐसे कहा जाता है भूदेव चौधरी पहले आए थे, मनीष कुमार बाद में आए थे, लेकिन सिक्के का 2 पहलू होते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है ना। क्यों एक ही है कि दोनों इस स्लोगन को ही अपना आधार बनाते हैं। जैसे कि किसी दलित ने उसको कहा नहीं था कि तुम मेरे लिए कुछ करो, लेकिन रजौन में एक सामुदायिक भवन बना, उसमें जो है कि किसी विधायक ने, ये प्रमाणित बोल रहे हैं, मैं बना हुआ कहानी को नहीं कह रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कल परसों किसी दिन जब रजौन जाइएगा तो आप इस बात को वहां पूछेगा कि रजौन में सामुदायिक भवन किधर है, विवाह भवन किधर है, सामुदायिक विवाह भवन किधर है, बता देगा। उस विवाह सामुदायिक विवाह भवन में किसी विधायक ने लिखवाया, क्या लिखवाया, डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन। कोई शब्द में गलती नहीं था, ऑलरेडी सामुदायिक भवन लिखाना ही था, उसमें लिख दिया डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन। किसी विधायक को गुस्सा लगा, अरे ये क्या कर दिया, उन्होंने उसको मिटवा दिया। हकीकत है कि गलत है, सही है ना? हाँ हाँ, हाथ उठा के रखिए। तो हमें इस बात को समझ में नहीं आया कि यार किसी ने लिखवाया, किसी ने मिटवाया, और फिर किसी ने नहीं लिखवाया। जिसने लिखवाया वो भी आरक्षण से जीते हुए विधायक, जिसने मिटवाया वो भी ये क्षेत्र एससी से जीते हुए विधायक। अरे यार एससी अगर तुम हो, अरे यार दलित का तुम अगर नेता हो तो दलित की ना बात करोगे यार। तुम ना तो दलित का नेता हो और ना तुम किसी का नेता हो, तुम सिर्फ ओनली फॉर तुम बिजनेसमैन हो। क्योंकि बिजनेसमैन हम कैसे कहते हैं, जिस प्रकार अंग्रेज भारत आया था बिजनेस करने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारे दोनों विधायक बिजनेस करने के लिए आ गए, क्योंकि वो यहां का व्यवस्था को नहीं देख रहा है। लोग यहां मर रहे हैं कि लोग यहां जिंदा है, इस चीज को नहीं देख रहे हैं। वो देखता क्या है, वो देखता ये है कि हम जीतेंगे कैसे। आजकल हमने जो गांव घूर घूर के जो ये अम्बेडकर का प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों को वोटर को जगाने लगे हैं, तो दोनों विधायक अब घूरने लगे हैं क्षेत्र में। दोनों विधायक दलित के गांव में जाके घूरने लगे और दलित को समझाने लगे कि अब हम आपका विधायक है, आप जो कहिएगा आप वही होगा। और हमको क्या झुंझुनू थमाते हैं जानते हैं विधायक साहब? अनेक महादलित को क्या झुंझुनू थमाते हैं जानते हैं? अरे हम तो बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हुए हैं। कभी यादव का नाम बताता है, हम उन लोगों से बंधे हुए। कभी जो है कि इधर बीजेपी मेडमाइंड यानी कि जदयू कार्यालय से हम बंधे हुए हैं, हम तो यहाँ के कुर्मी से बने हुए। अरे भैया तुम उर्मी और जादव से क्यों बंधे हुए हो? वो भी यहाँ का नागरिक है, हम भी यहाँ का नागरिक है। फर्क सिर्फ इतना कि ये क्षेत्र हमारे नाम से रजिस्ट्री है। तो पहले मेरा भी काम सुना जाए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हम लोगों से कल भी ऊंचे थे, आज भी पैसे कौड़ी में ऊंचे हैं, बुद्धि विवेक में ऊंचे हैं और कल भी रहेंगे। अगर धोरैया विधानसभा को आपको सबको भागीदारी दिलवाना चाहते हैं तो सबको इक्वल करना होगा। वैसा नहीं कि हम गरीब ही रह जाएंगे और अमीर अमीर बनते चले जाएंगे तो विकास नहीं हो जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि शरीर का एक हाथ खूब लंबा बढ़ जाए, लंबा बढ़ते जाए पैर तक चले जाए, तो ये शरीर के लिए अच्छा बात नहीं है, ये शरीर के लिए हानि है। उसी प्रकार समाज में किसी एक वर्ग, समाज में किसी एक जाति, समाज में किसी एक समुदाय के लोग अगर आगे बढ़ रहा है तो ये समाज के लिए कोड़ है, और कोड़ उन नेताओं के लिए है जिन नेताओं ने उनको सहयोग कर रहा है। इसलिए दोस्त, ये समाज हमारे विधायक ने गुमराह कर रहा है। अगर गुमराह नहीं करता तो
रजौन में जो घटना हुआ है, सामुदायिक भवन को पोतापोती हुआ है, तो जो प्रेजेंट में विधायक है ना, अगर वो एससी का रहता ना, तो उससे बड़ा, उससे विशाल एक अंबेडकर स्मारक बना देता और उसमें छात्रावास खोल देता, उसमें लाइब्रेरी खोल देता, उसमें जो पुस्तकालय खोल देता और बहुत बड़े 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 अक्षरों में लिख देता विधायक अपना नाम। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर ये लोग पढ़ लिख लेगा, यदि अगर ये राजनीतिक समझ में आने लगेगा, तो किसी दूसरों से नहीं बल्कि हमसे वो पहला वार करेगा और हमें हराने का पहला काम करेगा और हमसे सवाल से जवाब करेगा। इसीलिए उन्होंने किसी एससी के, किसी दलित के गांव में विकास नहीं करता है। आज भी आप जाइए, गंदगी का माहौल आपको पूरा दलित टोला में मिलेगा। आप आज भी जाइए गांव समाज, जैसे ही आप दलित टोला पहुंचिएगा तो आपको किसी को पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है कि कौन सा टोला है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा दलित टोला है। क्यों? क्योंकि उसे बनाया गया है। भारत में जितने भी योजना आते हैं, बिहार में जितने भी योजना आते हैं, बिहार सरकार के जितने भी योजना समाज के लिए भेजा जाता है, पहले गरीब तबकों के लिए भेजा जाता है, निम्न वर्गों के लिए भेजा जाता है, निचले स्तरों के लिए भेजा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ की चंद वर्ग के नेता, यहाँ के चंद वर्ग के लोग, यहाँ चंद वर्ग के छोटे छोटे ज्ञान रखने वाले, कम बुद्धि रखने वाले, अपने आप को वरिष्ठ समझकर उसमें कटिंग कर कर उसे दिशाहीन करके दूसरे जगह डिवाइड करके उस योजना को लिया जाता है। कभी भी मैं अपना पढ़े लिखे कभी भी पेपर में नहीं देखा हूं कि बिहार सरकार कभी भी किसी धर्म के नाम पर या छठ घाट के नाम पर योजना लाया है। लेकिन हमारे एससी विधायक जो धोरेजा में है, ये उसको छठ घाट के लिए देगा। कभी भी वो स्कूल खुलवाने के लिए काम नहीं करेगा, कभी भी कोई बढ़िया पुस्तकालय खोलने के लिए काम नहीं करेगा, कभी भी उन्होंने जो है कि दलितों को जगाने का काम नहीं करेगा, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन का काम नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष भी करता था और गांव गांव में जा जाके महार आंदोलन भी किया करता था। जब ये एससी विधायक बन जाता है तो वो क्या करता है, या गाड़ी, या उनके पास राइफल वाले प्रशासन, या सूट बूट, या लंबा कुर्ता, या चाल। और किसका चाल? मेरा चाल। किसका वोट? मेरा वोट। किसका कुर्ता? मेरा कुर्ता। सब छीन कर लेकर किसका गाड़ी? मेरा गाड़ी। छीन कर लेकर वो क्या घूरता है, क्या विधायक साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या स्टेज पर गए, 4 गो शेर सुनाए, ताली बजाए, मला पीने, घर को चले गए। लेकिन यहाँ की दलितों को क्या होगा, यहाँ के अछूतों को क्या होगा, यहाँ को एससी का क्या होगा, यहाँ का गरीबों का क्या होगा, यहाँ का परिवारिक श्री मजदूरों का क्या होगा, इसका जरा सा भी चिंता नहीं है उन्हें। अगर उन्हें चिंता रहता, अगर हमारे बच्चे का चिंता रहता, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई का चिंता रहता, तो वो अपने मेहनत से, वो अपने कलम के ताकत से यहाँ की दिशा और दिन दोनों सुधारने का काम करता। मेरे दोस्त, दूसरा उदाहरण आपको क्या दें, सच में अगर दोनों विधायक धोरेया विधानसभा को अपना हृदय मानता तो कम से कम इतना दिन में वो यहाँ पर बसियाना बन जाता। क्यों नहीं बसियाना बन रहा है? इसका पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि वो जानता है कि यह हमारा बिजनेस क्षेत्र है, मैं यहाँ चन्न भर के लिए हूँ, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, इसलिए वो अपना बाल बच्चे को यहाँ नहीं लाता है। उसका बाल बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और हमारे बाल बच्चे कन्या मध्य उच्च विद्यालय में जो है कि सरकार के जितने भी मिड डे मील के भोजन खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मिड डे मील के भोजन सुधारने के लिए विधायक कुछ नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, एक योजना आया हुआ है
इस योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में शनिचर के दिन पेरेंट्स मीटिंग होगा, और ये आदेश है विधायक साहब को कि पेरेंट्स मीटिंग आप अपने क्षेत्र में करवाइए। कभी भी पेरेंट्स मीटिंग नहीं लगाता है, और कभी भी किसी स्कूल में जाकर हमारे विधायक, एससी का विधायक, हमारे क्षेत्र में आरक्षण का विधायक, आरक्षण के नाम से जीते हुए विधायक, कभी भी जाकर देखा नहीं कि वाकई में पेरेंट्स मीटिंग लगता है या कि नहीं लगता है। इसीलिए मेरे दोस्त, बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिसको मैंने मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसीलिए मेरे दोस्त, आज के बाद अब हम लोग संगठित हो रहे हैं, एक दूसरे का जागरूकता हो रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल हमारे पास लमसम यानी कि 500 कार्यकर्ता हो चुके हैं। कितना? 365 का 75 हुआ होगा, 375 कार्यकर्ता हो चुके हैं धुरिया विधानसभा में। 375 कार्यकर्ता जो है कि वो अंबेडकर विचार और अंबेडकर से विरुद्ध नहीं जाएंगे। ये मुझे विश्वास और ये मुझे अंदर फील हो रहा है कि वो अब अंबेडकर के विचार के नाम को आगे करेंगे। इसी के साथ